भारत की धरती पर हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसके रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्तियां पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि लकड़ी की बनी है। जहां मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, और जहां भगवान स्वयं हर 12 साल में नया शरीर धारण करते हैं। जहां समुद्र की गर्जना मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते ही अचानक गायब हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरों की तेज गर्जना आपके कानों में गूंज रही है। सामने एक विशाल मंदिर आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज अचानक गायब हो जाती है। आप हैरान होकर पीछे मुड़ते हैं। बाहर आते ही वही आवाज फिर सुनाई देने लगती है। क्या यह संयोग है, या फिर इस मंदिर में सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक, जगन्नाथ टेम्पल की रोमांचक यात्रा पर। एक ऐसी कहानी जिसमें है राजा, सपने, गायब हो जाने वाले देवता, अधूरी मूर्तियां, गुप्त अनुष्ठान और ऐसे रहस्य जो सदियों बाद भी अनसुलझे हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले। एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें एक साधु ने बताया कि धरती पर एक ऐसी दिव्य मूर्ति मौजूद है जिसे स्वयं देवता पूजते हैं। उस मूर्ति का नाम था नील माधव। कहा जाता था कि जो भी उसके दर्शन कर ले उसका जीवन धन्य हो जाए। राजा ने तुरंत अपने दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। महीनों बीत गए, जंगल छान मारे गए, पहाड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन नील माधव का कहीं पता नहीं चला। तब एक विद्वान ब्राह्मण विद्यापति उसकी खोज में निकले। घने जंगलों के बीच उन्हें एक आदिवासी प्रमुख मिला जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करता था, लेकिन वह मंदिर का रास्ता किसी को नहीं बताता था। चालाकी से विद्यापति ने अपने साथ सरसों के बीज रख लिए। रास्ते भर वे बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद जब बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाए तो रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। राजा निराश होकर रोने लगे। उन्होंने भोजन त्याग दिया और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। कई दिनों बाद एक रात भगवान उनके सपने में आए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो राजन, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाया जाएगा। अगली सुबह समुद्र किनारे सचमुच एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला, लेकिन वह साधारण लकड़ी नहीं थी। उसे कोई हिला तक नहीं पा रहा था। तब राजा ने प्रार्थना की और आश्चर्यजनक रूप से वह लकड़ी स्वयं मंदिर निर्माण स्थल तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा रहस्यमयी बढ़ई महल में आया। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। बढ़ई कमरे के अंदर चला गया। दिन गुजरने लगे। अंदर से हथौड़े और औजारों की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक आवाजें बंद हो गईं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई आवाज नहीं। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई की मृत्यु हो गई होगी। आखिरकार राजा ने दरवाजा खुलवा दिया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। बढ़ई गायब था और वहां 3 अधूरी मूर्तियां रखी थीं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, आंखें असामान्य रूप से बड़ी। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई। वह बढ़ई कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं विश्वकर्मा थे, और यही मेरा दिव्य स्वरूप है। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी अद्भुत रूप में विराजमान हैं। हर 12 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर के दौरान जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, तब पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा दिया जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में कपड़े या दस्ताने पहनाए जाते हैं। लोक मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति उस दिव्य तत्व को सीधे देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आज तक किसी को नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है। यह जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। किंवदंती के अनुसार जब कृष्णा ने अपना पृथ्वी अवतार समाप्त किया, तब उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। कहा जाता है कि वही दिव्य तत्व बाद में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। आज उसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह वास्तव में क्या है, किसी को नहीं पता। मंदिर प्रशासन और पुजारी इस रहस्य को सदियों से सुरक्षित रखे हुए हैं। मंदिर के चौंका देने वाले रहस्य। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो लाखों लोगों को हैरान करते हैं। पहला रहस्य, 1, मंदिर का झंडा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? कल्पना कीजिए,
समुद्र के किनारे तेज हवाएं चल रही हैं। पेड़ एक दिशा में झुक रहे हैं, बादल उसी दिशा में बह रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज मानो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हर दिन एक सेवायत लगभग 214 फीट ऊंचे शिखर पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के चढ़कर झंडा बदलता है। मान्यता है कि यदि किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे हवा के दबाव और मंदिर की संरचना का प्रभाव मानते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह आज भी एक चमत्कार है। दूसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र। हर दिशा से आपको देखता हुआ क्यों लगता है? मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा और कई टन वजनी माना जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि चक्र आपकी ओर ही मुख किए हुए है। पहली बार देखने वाले लोग अक्सर रुक जाते हैं और बार बार अपनी जगह बदल कर देखते हैं, लेकिन परिणाम वही रहता है। लोक कथाओं के अनुसार यह भगवान की सर्वव्यापक दृष्टि का प्रतीक है। भक्त जहां भी हो भगवान उसे देख रहे हैं। तीसरा रहस्य, 3 भविष्य मालिका की डरावनी भविष्यवाणियां। ओडिशा में सदियों पुरानी एक रहस्यमयी पुस्तक है, भविष्य मालिका। कहा जाता है कि इसे संत अच्युतानंद दास और अन्य संतों ने लिखा था। इस पुस्तक में भविष्य की घटनाओं का वर्णन होने का दावा किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि भविष्य मालिका में ऐसी महामारी का उल्लेख पहले से मौजूद था। हालांकि इन दावों की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी इस पुस्तक से जुड़ी भविष्यवाणियां लोगों में आज भी जिज्ञासा और रहस्य पैदा करती हैं। चौथा रहस्य, मंदिर परिसर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते? लोगों का दावा है कि मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ इसे दिव्य शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे वास्तुकला का प्रभाव बताते हैं। पांचवां रहस्य, समुद्र की आवाज। शायद सबसे प्रसिद्ध रहस्य, मंदिर के सिंह द्वार के बाहर खड़े होकर समुद्र की गर्जना साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं वह आवाज लगभग गायब हो जाती है। आज भी यह अनुभव लाखों श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देता है। छठा रहस्य, 22 सीढ़ियां पवित्र क्यों हैं? तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना मना क्यों है? मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर 22 पवित्र सीढ़ियां हैं, जिन्हें 22 पहाचा कहा जाता है। मान्यता है कि ये 22 सीढ़ियां मानव जीवन के 22 दोषों, कमजोरियों और सांसारिक बंधनों का प्रतीक हैं। भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तीसरी सीढ़ी के बारे में एक प्रसिद्ध लोक विश्वास है कि वहां कुछ विशेष दिव्य शक्तियों का वास है, इसलिए कई श्रद्धालु उसे विशेष सम्मान देते हैं। हालांकि मंदिर के आधिकारिक नियमों में तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने से जुड़ा कोई सार्वभौमिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह मान्यता स्थानीय कथाओं में आज भी सुनने को मिलती है। सातवां रहस्य, 7 बर्तनों में ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? अब आते हैं मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली रसोई पर। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक रसोइयों में से एक मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सामान्य विज्ञान कहता है कि नीचे वाला बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि आग सबसे नीचे जल रही होती है, लेकिन परंपरा के अनुसार ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और नीचे वाला बाद में। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भाप और गर्मी के प्रवाह का इसमें योगदान हो सकता है, लेकिन यह दृश्य आज भी पहली बार देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। जब भगवान मंदिर छोड़कर निकलते हैं, साल में एक बार ऐसा समय आता है जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आते हैं। इसे कहते हैं रथ यात्रा। विशाल लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु रस्सियां पकड़कर उन्हें खींचते हैं। चारों ओर सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, जय जगन्नाथ। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं और जो श्रद्धालु रथ को खींचता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। विज्ञान ने चांद और मंगल तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। क्या ब्रह्म पदार्थ वास्तव में कोई दिव्य वस्तु है? क्या विश्वकर्मा स्वयं मूर्तियां बनाने आए थे? और आखिर मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज क्यों गायब हो जाती है? शायद भविष्य में विज्ञान इनमें से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ ले, या शायद भगवान जगन्नाथ चाहते हो कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहें। अगर कभी आपको पुरी जाने का अवसर मिले तो केवल मंदिर देखने मत जाइए, उस रहस्य को महसूस करने जाइए जो हजारों वर्षों से लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। जय जगन्नाथ। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और रोमांचक कहानियां सुनना पसंद है
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के अनसुलझे रहस्य, अद्भुत घटनाएं और इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली कहानियां। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।